पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15, जिसका क्या नाम है, मार्केट टू होम, डे एट नाइट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ। माई नेम इज़ वैशाली। ठीक है, लड़की जो है उसका नाम वैशाली है। माई फादर इज़ अ वेजिटेबल सेलर। वेजिटेबल सेलर मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ सब्जी बेचने वाले हैं। माई होल फैमिली माई माई होल फैमिली, अम्मा, भैया, अम्मा का मतलब मम्मी, भैया, छोटू एंड आई हेल्प हिम विथ हिज वर्क। तो उनके काम में कौन कौन मदद करता है, अम्मा, भैया, छोटू और आई मतलब वो लड़की, हेल्प हिम विथ हिज वर्क। कैन यू गेस एट व्हाट टाइम वी बिगिन आवर वर्क। क्या तुम मतलब गेस अनुमान लगा सकते हो या सोच सकते हो कितने बजे उनका काम शुरू होता है। एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग। 3 बजे सुबह ये लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं सुबह में। when most people are fast asleep, fast asleep मतलब गहरे नींद में अधिकतर लोग रहते हैं। we start our work, वो लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। our day's work begin when बाबूजी, अम्मा, भैया and I take out the previous day's vegetables from the gunny bags and baskets। तो ये लोग का काम कैसे शुरू होता है कि अम्मा, भैया और वो क्या करता है लोग कि जो कल का बचा हुआ सब्जी है उसको गनी बैग्स मतलब प्लास्टिक का थैला चाहे झोला वाला से अपना सब्जी निकालना शुरू कर देता है लोग। ठीक है, बास्केट उस्केट से। दिस इज़ टू प्रिपेयर फ्रॉम फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मंडी। समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प्स अस। अभी क्या होता है कि मतलब कल का तो जो बचा हुआ सब्जी है वो तो थोड़ा कितना पुराना हो जाता है या कितना ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि पहले जो पुराना सब्जी है उसको निकाल दिया जाता है और नया सब्जी लाने के लिए छोटू भैया जाते। छोटू भी कभी कभी मदद कर देता है कि उसमें नया सब्जी रखा जाता है, भी लोग ना खरीदेगा, नहीं तो पूरा कोई बासी सब्जी क्यों खरीदेगा। एज वी फिनिश डूइंग दिस एंड आर हैविंग सम टी, वी हियर द हॉर्न ऑफ टेम्पो। अभी ये सब वो लोग काम कर ही रहा रहता है लोग और चाय पी रहा रहता है लोग, तब तक टेम्पो का आवाज़ सुनाई देता है, ऑटो का। इट इज़ टाइम फॉर बाबूजी, भैया, चाचू, अंकल एंड सम अदर्स फ्रॉम आवर स्ट्रीट टू लीव फॉर मंडी। अब तभी अभी चाय पी ही रहा रहता है लोग, तब तक ऑटो का हॉर्न बज जाता है, जिससे क्या होता है कि लोग को सब्जी मार्केट में जाने का टाइम आ जाता है। अब इस फिगर में तो तुम देख ही सकते हो, ये छोटू है, ये वाला, ये ये है, ये अम्मी है, ये लड़की है जो नरेटर है इस कहानी की, ये बाबूजी हैं। ठीक है, चलो दूसरे पेज पे चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन है, डज एनी वन इन योर हाउस हैव टू गेट अप अर्ली। क्या तुम्हारे घर में कोई जल्दी उठता है। वट टाइम डज ही और शी गेट अप। वट डू यू नीड टू गेट अप सो अर्ली। तो क्यों उठता है और किस लिए अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रिपेयरिंग फॉर डे। अब दिन की तैयारी, द डे, हाँ दिन की तैयारी करेंगे। वाइल बाबूजी, मतलब ये तो फिगर में दिख ही रहा है तुमको कि ये दिन का तैयारी क्या क्या चलता है, लेकिन हम पढ़ेंगे पहले। वाइल बाबूजी इज अवे, अम्मा, छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स ऑन गनी बैग्स एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम। अभी अम्मा और छोटू क्या करते हैं, बाबूजी जब चले जाते हैं टेम्पो से, कि जो प्रीवियस दिन का सब्जी होता है मतलब कल का सब्जी होता है उस पर पानी छिड़कते हैं। ठीक है, बाय 6:30 AM बाबूजी इज़ बैक फ्रॉम द मंडी विथ बास्केट एंड सैक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। तो क्या होता है कि 6:30 तक, 6:30 जब तक हो जाता है तो बाबूजी आते हैं और क्या करते हैं, मंडी से झोला भर के सब्जी लेके आ जाते हैं मंडी से। ठीक है, विद द बास्केट एंड सैक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, एकदम ताज़ा सब्जी रहता है। एट दैट टाइम आवर हाउस लुक्स मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट। उस समय तक इतना ज़्यादा सब्जी आ गया रहता है कि उस सबका घर एक स्मॉल वेजिटेबल मार्केट दिखने लगता है। ठीक है, देयर आर ब्रिंजल्स, पोटैटोज, टोमेटोज, ओकरा, भिंडी, ओकरा को भिंडी भी बोलते हैं, पम्पकिन, गावर्ड्स, चिलीज एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स। ब्रिंजल्स, पोटैटो, टोमेटोज, इसका मतलब तो सबको जानते ही है। एवरीबडी हेल्प्स इन सॉर्टिंग Everybody helps in sorting the vegetables. The vegetables which are not fully ripe and ready to sell are kept aside.
और जो वेजिटेबल्स अभी एकदम कच्चा रहता है या एकदम अच्छा से सेल करने लायक नहीं होता है तो उसको साइड में रख दिया जाता है, सॉर्ट कर दिया जाता है। वी हैव टू सॉर्ट द वेजिटेबल्स फास्ट। और ये लोगों को छटनी जल्दी जल्दी करना पड़ता है कि किसको बेचना है आज, किसको नहीं बेचना है आज। सो एज टू रीच द बाज़ार एज अर्ली एज पॉसिबल। और जितना जल्दी ये लोग ये काम करेगा उतना जल्दी मार्केट में पहुंच पाएगा लोग। ठीक है, फिर है बाय 7 o'clock बाबूजी अरेंजेस ऑल द वेजिटेबल्स ऑन द हैंड कार्ट एंड लीव्स फॉर द बाज़ार। 7 बजे तक या हाथ से धक्का दे के जो गाड़ी चलाने वाला रहता है उस पे बाबूजी सारा सब्जी को अरेंज कर देते हैं और मार्केट के लिए निकल जाते हैं या बाज़ार के लिए निकल जाते हैं। He says that if he is late, then his regular buyers may buy their vegetables from someone else as soon as बाबूजी leaves। तो होता क्या है कि बाबूजी कहते हैं कि अगर वो लेट हो गए तो जो मान लो रेगुलर कस्टमर है उनसे सब्जी खरीदता, वो तो उनका इंतज़ार करेगा। अब देखेगा कि नहीं आ रहे हैं तो वो कहीं और से सब्जी खरीद जाएगा। उससे क्या होगा, कस्टमर छूटने लगेगा। ठीक है। As soon as Babuji leaves, I quickly get up ready as I have to reach school by 7:30 am। और जैसे बाबूजी मतलब मार्केट जाते हैं वो स्कूल के लिए तैयार होने लगती है क्योंकि उसको 7:30 में स्कूल जाना रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में क्या है, इन द बाज़ार। ठीक है, बाज़ार में क्या होता है तो ये उसका फ़ोटो है, पैराग्राफ कि उसका फ़ोटो है इन द बाज़ार। छोटू अटेंड्स द स्कूल इन द आफ्टरनून। छोटू आफ्टरनून में स्कूल अटेंड करता है। ही रेस्ट फॉर अ वाइल एंड गोज़ टू द बाज़ार लेटर विद द फूड फॉर बाबूजी। थोड़ा दिन देर आराम करके वो फिर बाबूजी के लिए खाना लेके जाता है। ठीक है, और भैया के लिए भी। He stays with them at the vegetable cart until it is time for him to go to school। अब वो तब तक वहाँ पर रुका रहता है जब तक उसके स्कूल जाने का टाइम नहीं हो जाता है। Sometimes he goes back after school to help Babuji। Babuji tries to see that the previous day vegetables are sold first। तो वो लोग करता क्या है कि अभी बाबूजी को देखने तो जाते ही छोटू, तो बाबूजी का हमेशा ये प्रयत्न रहता है यार, हमेशा ये ट्राई करते रहते हैं कि जो कल का वेजिटेबल है उसको पहले बेच दिया जाए, वरना क्या होगा कि वो तो ख़राब हो जाएगा ना, आज वाला तो लेट से ख़राब होगा। ये तो लेट्स टॉक। बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डे वेजिटेबल्स फर्स्ट। व्हाई डू यू थिंक ही डज दिस। तो अभी बताए ना ऐसा क्यों करते हैं कि पहले दिन का सब्जी पहले बेच देते हैं और आज वाला बाद में बेच, क्योंकि ख़राब ना हो। ठीक है। हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स वेयर। या कभी तुमने सड़ा गला सब्जी देखा, और कहाँ देखा है, तो हो सकता है तुमने मार्केट में देखा हो या घर के बाहर किसी ने फेंका हो तब देखा हो। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड। कैसे तुम्हें पता चला कि वेजिटेबल स्पॉइल्ड हो गए थे, मतलब ख़राब हो गए थे। तो उसमें गंदी महक आने लगती है, कीड़े पड़ने लगते हैं, तो पता चल जाता है कि वेजिटेबल्स ख़राब हो चुके हैं। दाना निकलने लगता है। छोटू इज़ हेल्पिंग हिज फैमिली। व्हाट डू यू थिंक छोटू हैज़ लर्न फ्रॉम इट। छोटू अपने परिवार को मदद कर रहा है, तो उससे क्या पता चलता है कि छोटू उससे क्या सीखा होगा। तो छोटू उससे पेशेंस सीखा है, हार्ड वर्क सीखा है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो छोटू ने सीखा है। चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली। तुम अपने परिवार के बड़े लोगों को कैसे मदद करते हो सकता है उनको उनके काम में मदद करके, हो सकता है कि बाहर से कुछ सामान ला के, बहुत सारे तरीके हैं आप मदद कर सकते हो। एज द प्रीवियस, ठीक है, अब नया पैराग्राफ पढ़ते हैं। एज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स गेट सोल्ड। कल का जैसे सब्जी बिक जाता है, भैया टेक्स आउट द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द सैक्स एंड पुट्स देम इन द कार। तो जैसे कल का वेजिटेबल बिक जाता है तो भैया नए सब्जियों को निकालते हैं कार्ट में से और उस पर कार्ट पे रख देते हैं। He also keeps sprinkling water on the vegetables so that they do not dry up। और उस पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहते हैं कि वेजिटेबल्स ड्राई नहीं हो जाए, सूख नहीं जाए। स्पेशली इन समर्स में तो धूप इतने ज़्यादा रहती है कि सूख जाएंगे, तो सूखने से बचाने के लिए वो उस पर पानी छिड़कते रहते हैं। बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम
आफ्टर लॉन्ग डे ओनली अराउंड 10 o'clock एट नाइट, और रात के 10 बजे तक वो लोग घर वापस लौटते हैं. बाय देन छोटू एंड आई आर asleep. तब तक छोटू और ये लड़की सो गई रहती है. Everyone else sleeps around 11 और 11:30 at night. सब कोई 11 या 11:30 के आसपास सोता है. And 3 o'clock next morning, only 4 hours later, our family is up again. Another day has begun. मतलब ये लोग 11 11:30 में सोते ही ये लोग, और सुबह 3 बजे उठ ही जाता है लोग. तो लगभग 3 या 3.5 या 4 घंटा ये लोग सोता है लोग. लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो. क्लॉक्स को देखो. Write what do you and what you do and what Vaishali does at the time which the clock are showing. तो इसमें लिखना है कि मान लो ये 3 बजे दिखा रहा है पहले क्लॉक में, ठीक है. 3 बजे वैशाली क्या करती है और तुम क्या करते हो. वैसे ही 6 बजे वैशाली क्या करती है, तुम क्या करते हो. वैसे ही 9 बजे या 10 बजे वैशाली क्या करती है और तुम क्या करते हो. ठीक है. फिर दूसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर यू डू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम, हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स. हमारे घर की सब्जियां कौन लाता है. ठीक है. और पहले कहाँ से आता है और कौन लाता है. ठीक है, ये लिखना है. सम फन विद द वेजिटेबल्स. ठीक है. इसमें कि द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट ओकरा भिंडी एट होम, लुक एट देम केयरफुली. आर ऑल ऑफ देम द सेम साइज. जब तुम्हारे घर अगली बार ओकरा आए, ठीक है, भिंडी आए, तो तुमको भिंडी को उठा लेना है, 6-7 भिंडी, और उसको देखना है कि क्या सब भिंडी एक ही साइज़ का है, एक ही शेप का है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वन एंड मेजर देम. उसमें से तुमको देखना है उस पॉलीथीन में या उस झोले में सबसे लंबा या सबसे छोटा भिंडी कौन सा है. ठीक है. डू ऑल द ओकरा भिंडी हैव द सेम थिकनेस एंड कलर. क्या सबका थिकनेस और कलर सेम है. क्या सबका कलर और थिकनेस सेम है. नहीं. ठीक है. कट टू ओकरा भिंडी लेंथ वाइज, मतलब उसको ऐसे परपेंडिकुलर काटना है ऊपर से. ठीक है, लेंथ वाइज. तो बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक. पहले काटना है और उसमें से कितने सीड्स या अंदर से कैसा दिख रहा है उसको नोटबुक में बनाना है. ठीक है. सीमा's mother has brought some fruits and vegetables from the market. सीमा की माँ ने क्या किया है, कुछ फ्रूट या वेजिटेबल्स मार्केट से लाई हैं. ठीक है. कैन यू फाइंड देम इन दिस पिक्चर, कलर देम एंड राइट देयर नेम्स. और ये यही सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाई हैं, इनको कलर करना है, पहचान के लिखना है वो क्या क्या लाई हैं. तो ये ब्रिंजल हो गया, ये टोमेटो हो गया, ये कैरेट हो गया, ये पोटैटो हो गया, फिर ये ब्रिंजल हो गया, ये स्पिनच हो गया, ये ओकरा और भिंडी हो गया. तो इनको पहचान के अपने नोटबुक में लिखना है और उनको कलर कर देना है. थैंक यू. और इसका क्वेश्चन आंसर कल आ जाएगा.